अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बहुत सारी अहम खबरें जो हैं कबूतर लेकर आया, जिसमें सर फहरिस्त ये है कि एक वाक़या पेश आया। चौधरी परवेज़ इलाही PTI के जो सदर हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं और अहम अहदों पर बल्कि रहे हैं, और इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं कि जेल में क्या पाँव उनका फिसला है और वो गिर कर ज़ख्मी हुए हैं या फिर उन पर तशद्दुद किया गया है। ये एक मुहिम्मा है जो अभी तक हल नहीं हो पा रहा, और ये अब मामला बहुत आगे तक जा चुका है। और उनके जो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो लवाकिन कह लें, जो उनके पीछे रिश्तेदार हैं, जो फैमिली है, इस मामले पर वो बोलने से गुरेज़ा हैं। तहम उन्होंने एक पार्टी के जो एक रहनुमा है बैरिस्टर सैफ, वो जा रहे हैं अदालत में ये चेक कराने के लिए कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही जेल में पाँव फिसलने से गिरे और ज़ख्मी हुए या फिर उन पर तशद्दुद किया गया। तहम अभी तक ये मामला हवा में है और इस मामले को अभी तक हल नहीं किया जा सका। हालांकि ये आसानी से हल किया जा सकता था, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। PTI ने 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करने का जो ऐलान किया था, उसकी इजाज़त DC इस्लामाबाद ने ये कहकर मुस्तरद कर दी है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। तहम PTI के जो वकला हैं उन्होंने इस जलसे के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है। देखते हैं कि अब वहाँ से क्या जवाब आता है। मेरे कबूतर का ये दावा है कि इस मामले में DC इस्लामाबाद के ने जो हदायत ली हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, क्योंकि मशीर दाखिला जो मोहसिन नकवी हैं उनके और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान भी खलीज बढ़ती जा रही है। और ये DC ने जो फ़ैसला किया है ये प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही किया है, जबकि मेरे कबूतर का दावा है कि ये फ़ैसला जो था वो वज़ीर दाखिला का होना चाहिए था। वज़ीर दाखिला उन्हें इजाज़त देने के लिए एक नरम गोशा रखते हैं। अब आगे हम चलते हैं, क्योंकि ये मामला जो है, अब ये मशीर दाखिला वाला मामला जो है मोहसिन नकवी साहब वाला, ये रोज़ गंभीर होता जा रहा है। और आज पंजाब के जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उन्होंने खुल कर कहा है कि मोहसिन नकवी साहब की तैनाती और साथ साथ मोहम्मद औरंगज़ेब की जो तैनाती है मशीर ख़जाना के तौर पर, वज़ीर ख़जाना के तौर पर, ये दोनों माने खेज़ हैं। उन्होंने ख़ासी तनकीद इस पर की है, और माने खेज़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर ये दो तकर्रियों पर भी ख़ासी बहस जारी है। तहम मेरे कबूतर का ये दावा है कि IG इस्लामाबाद और FIA के DG, चेयरमैन CDA और दाखिला के जो सेक्रेटरी हैं, वफाकी सेक्रेटरी, 4 ओहदों पर मामला अवान वज़ीर आज़म और वजारत दाखिला के दरमियान उलझ सा गया है। और मेरे कबूतर का यह दावा है कि उलझा भी इस तरह है कि वज़ीर आज़म जिनकी तैनाती चाहते हैं मशीर दाखिला, उनमें रुकावट बन रहे हैं, और जहाँ मशीर दाखिला जो चाहते हैं उनमें वज़ीर आज़म राज़ी नहीं है। क्योंकि जो मेरे कबूतर का दावा है वो ये है कि मशीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हदायत ज़्यादातर ले रहे हैं वो ईवान सदर से ले रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म और ईवान सदर के दरमियान जो खलीज है बज़ाहिर वो है, मौजूद है, क्योंकि दोनों पार्टियों के अलग सदूर जो हैं वो दोनों जगह पर बैठे हुए हैं। इस बात को आप सबको समझना होगा। तो अगर मशीर दाखिला अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ईवान सदर एक मजबूत गढ़ समझा जाएगा, सियासी गढ़, फैसला साज गढ़। और जबकि अगर वज़ीर आज़म हाउस से ये चारों तकर्रियाँ होती हैं तो फिर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट या वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो ईवान सदर से मजबूत कर लाएगा। तो अब मुकाबला ईवान सदर और ईवान वज़ीर आज़म का है। देखते हैं कि इन दोनों बड़े घरों में से कौन सा बड़ा घर जो है वो अपने आप को मनवाने में कामयाब होता है। चेयरमैन PCB के तौर पर मोहसिन नकवी ने आज एक अच्छा इक़दाम किया है, मैं इसको सराहता हूँ कि उन्होंने 7 रुकनी कौमी सिलेक्शन कमेटी बनाई है, और उनका कोई चेयरमैन नहीं होगा, और उनके में तमाम को बराबर के इख्तियार दिए जाएंगे
یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. موسم بدل رہا ہے تو ابھی مجھے کوئی کیڑا لڑنے لگا تھا، اس کو میں نے مزاحمت پر مارا ہے، وہ بھاگ گیا ہے. تو آپ کو بھی جو لڑنے لگے اس پر مزاحمت ضرور کیجیے، کیونکہ لڑ کے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس پر مزاحمت بنتی ہے. اچھا، ہم چلتے ہیں آگے کہ اب جو سلیکشن کمیٹی ہے باختیار ہوگی، اور اس میں لیکن انہوں نے ایک بڑی معنی خیز بات کی کہ میڈیا کی تنقید کے باعث جو فارن کوچ ہیں وہ پاکستان کی کوچنگ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اس لیے پھر وہ اب جو کوچ کی تقرری ہے اس پر اب مزید بات کریں گے یا مزید سوچ و بچار کریں گے. تو پاکستانی کوچز اور فارن کوچز کے درمیان جو فرق ہے اس کو مٹانا ہی آپ کی اصل کامیابی ہوگا. یہ محسن نقوی صاحب سے یہ میری گزارش ہوگی کہ وہ پاکستانی کوچز کو پینل پر لیں فارن کوچز کی بجائے. میں بار بار اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جہاں باڈی لینگویج، جہاں انگلش اور اردو کا معاملہ، سمجھنے کا معاملہ، پھر شاعری ہونے کا معاملہ، پھر محب وطنی کا معاملہ، یہ چیزیں فارن کوچز میں ایک آتی ہیں، ہمیشہ ایک پرابلم رہتی ہیں. اس کو اگر کہا جائے کہ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے یہ. تو یہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایسے کوچز کا انتخاب کریں جو ملک میں موجود سابق ٹیسٹ کرکٹرز یا فرسٹ کلاس کرکٹرز یا جو اچھے کھیلنے والے ہیں ان کو اس میں موقع دیں. ٹیکنیکل لوگوں کو بھی انتخاب کریں جس سے ملک میں کرکٹ کی بہتری ہوگی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے 2 دھڑے اپنا کام شروع کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب وہ پی ایچ ایف کے مین دفتر کے اصول کے لیے جو جنگ ہے اس میں کون سا دھڑا کامیاب ہوتا ہے. یہ بھی اب ایک چیز ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر میری بات، خبر، تبصرہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور کیجیے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.